राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और अपने परिवार में अपने बेटे, अपने बेटी, अपने पत्नी, अपने सास को ज़रूर सुनाइएगा या अपनी बहू हो, जो भी आप देख रहे हैं, यानी पूरे फैमिली के साथ देखिएगा। आज इस कहानी से हमें एक ऐसे संस्कार सीखने को मिलेगा कि दोस्तों आपकी कितनी भी बिगड़ी हुई संतान है वो सुधर जाएगी। आज की कहानी एक गाय की प्रेरणादायक कहानी है। जैसे कि सब लोग दोस्तों जानते हैं, गाय हमारे घर की पूजनीय माता होती है। तो गाय से आज हमें क्या संदेश मिलने वाला है, क्या जानकारी मिलने वाली है, चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में दोस्तों एक गाय और उसके पति रहते थे। वह दोनों बहुत ही संस्कारी थे, हमेशा दोनों मेल जोल था, कभी उनके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। उसके बाद उसके कुछ दिन ऐसे बीतता गया। कुछ दिन बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। एक बेटे का जन्म हुआ। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा बेटा जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो हम इसे क्या संस्कार दें, कैसे संस्कार दें। हम तो जंगल में रहते हैं, जंगल में हम कहाँ से संस्कार सीखें। हमें जो कि ऐसा संस्कार देंगे जिससे हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी सेवा करे, हमें कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये संस्कार हम कहाँ से लें। इसी चक्कर में सब पशु पक्षी चारों तरफ घूमने लगे, सबसे सलाह लेने लगे कि ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। तो वह चलते चलते गाय भाग रही है, इधर उधर खोज रही है। तब मुझे एक बहुत बूढ़ी गाय नजर आती है। वो गाय उस गाय के पास जाती है, उन्हें प्रणाम करती है, कहती है, दादी माँ, हमारे एक बेटा है, हम अपने बेटे को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, उसके अंदर ऐसा गुण देना चाहते हैं जिससे जब हम बुढ़ापे में जाएं हमारी वो इज्जत करे, हमारी सेवा करे, हमें कोई कष्ट न दे। और हम ऐसा संस्कार उसके अंदर डालना चाहते हैं कभी भी वह किसी बुरे वक्त में ना फंसे, उसका जीवन खुशियों से भरा रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम अपने बेटे, अपने परिवार के अंदर अच्छे संस्कार दें, यही हमारा उद्देश्य है। फिर गाय माता कहती है, ये तो हम लोग जंगल में रहते हैं, ये जंगल में तो ऐसी जानकारी नहीं मिल पाएगी, ऐसा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। कुछ समय पहले हम एक किसान के घर रहते थे, किसान हमको पाला था, लेकिन हम बुढ़े हो गए, हम भटक के जंगल में चले आए। तो हम उस किसान के घर काफ़ी दिन तक थे। उस किसान ने अपने परिवार को इतने अच्छे से पालन पोषण करता था, हम क्या बताएं। चलो हम आज आपको वो कहानी बताते हैं कैसे रखना है। एक समय की बात है, एक नौजवान बेटा और उसका बूढ़ा बाप घर से बाहर टहलने निकलते हैं। वह टहलते हुए बातें करते हुए, मौज मस्ती करते हुए घर से बाहर निकल गए और मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बेटा अपने बाप की बहुत इज्जत करता था। तभी बेटे को वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखता है, तो वह पिता से कहता है कि चलिए पिताजी, हम रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं, कुछ वहाँ नाश्ता पानी करते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। पिता और बेटा खाना खाते खाते हुए बातें करते हैं। पिता कहता है कि बेटा, क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अक्सर खाना खाने आते थे। बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे याद है, इसीलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। पिता अपने बेटे की इस बात को सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि हमारा बेटा संस्कारी है।
दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाते समय पिता के हाथ से खाना गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो गए। यह देखकर वहां बैठे हुए होटल में सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों आराम से अपने खाने का आनंद लेते हैं। जब दोनों का खाना पूरा हुआ तो बेटा बड़े आदर के साथ पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें बाथरूम में ले जाता है। तो फिर से रेस्टोरेंट के सारे लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाथरूम में जाकर वह पिता के कपड़ों में लगे दाग धब्बे साफ करता है और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर लाता है। यह दोनों अपना बिल मैनेजर को देते हैं और जाने लगते हैं। तभी मैनेजर बेटे को कहता है कि साहब, आप यहाँ कुछ भूल रहे हैं। बेटा कहता है, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। क्या भूल रहा हूँ? भूल रहे हैं? नहीं तो मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। वह फिर दोबारा रिपीट करता है। मैनेजर कहता है कि साहब, आप यहाँ इन लोगों के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो कि कभी भी बूढ़े माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और हमेशा उनका सहारा बनना चाहिए। यह कहानी वह बूढ़ी माता उस गाय को सिखाती है। वह गाय कहती है, धन्य हो गए माता जी, हम यही संस्कार अपने बच्चों को देंगे जिससे हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारे काम आए। लेकिन आज की पीढ़ी फिर वह सीखती है गाय और आती है अपने बच्चे को। उसका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे गाय और उसका पति बैल, वो दोनों अच्छे अच्छे संस्कार उसके अंदर डालते जाते हैं। रात दिन मेहनत करते हैं कि उसके कोई संस्कार में कमी ना हो, जिससे उसके किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। वह धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होता है और बताए अनुसार जैसे गाय ने अपनी दादी माँ से सीखा था, उस बूढ़ी गाय से सीखा था, उसी तरह से गाय ये संस्कार देती है और उसका बेटा धीरे धीरे जब बड़ा होता है वही संस्कार वैसे ही होता है जैसे उन्होंने सुनी थी कहानी में। इसलिए उसके जीवन में कभी, उसके बुढ़ापे में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो दोस्तों, आज के ज़माने में यही संस्कार हमको भी देना है, आपको भी देना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितने बढ़िया संस्कार देते हैं, हम अपने परिवार के साथ कितना समय देते हैं। आप जितना अपने परिवार के साथ समय देंगे उतना आपका परिवार आपसे लगाव रखेगा और जो संस्कार आप देंगे वही संस्कार वो सीखेगा। लेकिन आज के ज़माने में हम परिवार के साथ समय ही नहीं देते। अपने डिजिटल युग में कोई मोबाइल में लगा है, कोई लैपटॉप में लगा है, हमेशा लोग बिजी रहते हैं। इसलिए परिवार को समय दीजिए, परिवार को संस्कार दीजिए, जिससे आपका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। जब बुढ़ापा आपका कटेगा, फिर बुढ़ापा आपका ही नहीं कटेगा, आपका ये संस्कारी परिवार होगा। और जब संस्कारी परिवार होता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उसी घर में साक्षात देवता का वास होता है, उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी भी देवता या जो है लक्ष्मी माँ निवास नहीं करती हैं। उस घर में हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है, तंगी बनी रहती है। इसलिए ऐसा संस्कार दीजिए जिससे आपके परिवार का जीवन खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी या आप किस पे और कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उससे रिलेटिव हम कहानी अपलोड करेंगे और आप तक पहुंचाते रहते हैं। एक कमेंट आपका हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का सदस्य बन जाइए, क्योंकि हमारा एक ही कर्तव्य है अपने फैमिली तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।